हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 रिवाइज करने जा रहे हैं। बेटा ये चैप्टर आप ऑलरेडी कर चुके हैं, बट इसकी रिवीजन हम करेंगे। चैप्टर नंबर 1 सेट्स। नाउ व्हाट इज अ सेट? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय वेल डिफाइंड? इसका ये मतलब होता है बेटा कि ऐसी कलेक्शन जिसका आंसर सभी स्टूडेंट्स का सेम आना चाहिए। मीन्स इट शुड बी वेल डिफाइंड। इन केस अगर आंसर सभी स्टूडेंट्स का डिफर कर रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट वेल डिफाइंड। सो उस कलेक्शन को हम सेट नहीं कहते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी समथिंग अबाउट सेट। द फॉलोइंग पॉइंट्स मे बी नोटेड। द फर्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स and members of a set are synonym terms. That means कि इनका मतलब सेम माना जाता है। हम ऑब्जेक्ट बोले, एलिमेंट बोले या मेंबर बोले सेट का। देन सेकंड, सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं बेटा। कैपिटल कोई भी लेटर आप यूज कर सकते हैं, ए बी सी डी, एनी लेटर। थर्ड पॉइंट, द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, और पूरे सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ देयर इज अ लिस्ट ऑफ सम स्टैंडर्ड सेट जो हम यूज करते हैं मैथ्स में। सो द फर्स्ट वन इज कैपिटल एन, विच इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। देन कैपिटल जेड, दैट इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। देन कैपिटल क्यू, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। एंड कैपिटल आर, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। और इसी में अगर z प्लस लिखा है बेटा, देन इट इज सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर q के ऊपर प्लस लिखा है, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। और अगर r के ऊपर पॉजिटिव लिखा है, इट इज सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। सो ये कुछ जनरल नोटेशंस हैं जो हम जनरली यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट सम स्टैंडर्ड सेट्स। नाउ देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। हम दो तरीके से सेट को लिख सकते हैं बेटा। फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म, जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। एंड द सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हम रूल मेथड भी बोलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला मेथड देखते हैं, दैट इज रोस्टर फॉर्म। सो इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड एंड द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड एंक्लोज विद इन ब्रेसेस, दैट इज कर्ली ब्रैकेट। दैट मीन्स रोस्टर फॉर्म में हमें सभी एलिमेंट्स को लिखना होता है सेपरेटेड बाय कॉमा एंड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं बेटा। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 42। अगर हमें नेचुरल नंबर देखने हैं विच डिवाइड्स 42, तो हमें 42 के फैक्टर्स लिखने होंगे बेटा। सो दैट इज 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 एंड 42. नाउ बी इज द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स in English alphabet, so it is A, E, I, O and U. And similarly, the set of odd natural numbers is represented by 1, 3, 5 and dot dot dot. The dots tell us that the list of odd numbers continue indefinitely. That means it is an infinite set, infinite collection है ये, तो इसलिए आगे हम डॉट 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 लगा देते हैं। तो इन सभी में आपने देखा हमने एलिमेंट्स को लिस्ट किया सेपरेटेड बाय कॉमा विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। सो दिस फॉर्म इज नोन एज रोस्टर फॉर्म। नाउ देयर इज अ नोट विच सेज दैट इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमटेरियल। मीन्स हम ऑर्डर आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंट्स सेम रहने चाहिए। ओके, एंड द सेकेंड नोट सेज दैट कि अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट रिपीट हो रहा है, तो आप रोस्टर फॉर्म में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिखेंगे, रिपीटेड एलिमेंट एक ही बार लिखा जाएगा। ये देखिए, इट मे बी नोटेड दैट व्हाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म द एलिमेंट्स इज नॉट जनरली रिपीटेड। इसके लिए एक एग्जांपल लिया हमने, देखिए, ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्कूल। स्कूल में आप देख रहे हैं ओ 2 बार आ रहा है, लेकिन जब हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम ओ को एक ही बार लिखेंगे बेटा, एक ही बार लिखेंगे। सो इन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे, दैट ऑर्डर डज नॉट मैटर और एलिमेंट सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। अब हम सेकंड फॉर्म पे आते हैं बेटा। सेकंड फॉर्म दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। सो इन सेट बिल्डर फॉर्म
all the elements of a set possesses a single common property which is not possessed by any element outside the set. I repeat, सेट बिल्डर फॉर्म को हम रूल मेथड भी बोलते हैं. इसका नाम रूल मेथड इसलिए पड़ा बेटा क्योंकि ये एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो करेगा. तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन में लिखा गया है कि देयर शुड बी अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें AEIOU, तो ये सारे वॉवल्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के, और इनके अलावा कोई वॉवल और नहीं होता है. तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं बाय V, दैट इज X सच दैट X इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. इसमें आप देखेंगे सिंबल कॉलन यूज हुआ है. कॉलन को हम रीड करते हैं बेटा सच दैट, और हम सभी एलिमेंट्स को X मान लेते हैं. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं बेटा. एग्जाम्पल 1, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म. देखिए, सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, तो उसके लिए मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ कर रहा हूँ. सो हम मिडिल टर्म को प्लस 2x माइनस x की फॉर्म में लिखेंगे, जिससे हमारे पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे बेटा, x माइनस 1 एंड x प्लस 2. सो x की दो वैल्यूज़ आ गई, दैट इज 1 एंड माइनस 2. सो देयरफॉर इसका जो सॉल्यूशन होगा, जिसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, इट कंप्राइजेज ऑफ टू एलिमेंट्स -2 एंड 1. किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ऑर्डर डज नॉट मैटर. नाउ सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल में अगेन आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है और इसे आपको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है. एंड द क्वेश्चन इज x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40. ध्यान दीजिएगा, हमें ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं जिनका स्क्वायर 40 से छोटा होना चाहिए. तो पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हम इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे बेटा. हिट एंड ट्रायल मेथड, तो हम इसमें सबसे पहले 1 पुट करके देखेंगे. 1 का स्क्वायर 40 से छोटा होता है. सिमिलरली 2 का स्क्वायर 40 से छोटा होता है. 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर. अब 6 के बाद अगर हम 7 लेते हैं तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, जो 40 से बड़ा होता है बेटा. सो आपने देखा इस क्वेश्चन में मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ किया. मैंने सारे पॉजिटिव इंटीजर्स चेक करे और जिनका स्क्वायर 40 से छोटा है हमने उसको अपने सॉल्यूशन में लिखा, दैट इज रोस्टर फॉर्म में लिख दिया. नाउ थर्ड एग्जांपल इज, आपको रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है बेटा. अब उसके लिए आपको बहुत ध्यान से जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका पैटर्न ऑब्जर्व करना होगा. आई रिपीट, उनका पैटर्न ऑब्जर्व करना होगा. तो अगर आप ऑब्जर्व करें, 1 को आप 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं, 4 को आप 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं, 9 को आप 3 का स्क्वायर, 16 इज 4 स्क्वायर, 25 इज 5 स्क्वायर एंड सो ऑन. इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी. सो इसको अब हम सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखेंगे बेटा, तो प्लीज ध्यान से देखिए, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n इज अ नेचुरल नंबर. आई रिपीट, इसमें सभी नेचुरल नंबर के स्क्वायर लिखे जा रहे हैं. तो हमने लिखा x सच दैट x इज n स्क्वायर वेयर n इज अ नेचुरल नंबर. तो ये एक इनफाइनाइट सेट बन जाएगा. तो आप नोटिस करेंगे हमें पैटर्न ऑब्जर्व करना होता है. एग्जाम्पल 4 भी देखिए, राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म. अगेन हमें बहुत ही ध्यान से इसका पैटर्न ऑब्जर्व करना होगा. तो अगर आप इसके पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं बेटा, प्लीज देखिए, तो ऊपर 1 है, नीचे 2 जो कि 1 से 1 ज़्यादा होता है. जब ऊपर 2 है तो नीचे 3 है, वो 2 से 1 ज़्यादा होता है. जब ऊपर 3 है, नीचे 4 है, दैट इज 1 मोर देन 3. देन 4 के नीचे 5 है, अगेन 4 प्लस 1. देन 5 के नीचे 5 प्लस 1 एंड 6 के नीचे 6 प्लस 1. सो आपने नोटिस किया कि हम इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं बेटा, x सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर एंड n शुड बी लेस देन और इक्वल टू 6. दोबारा से सुनिए, हमने इसके पैटर्न को ऑब्जर्व किया तो हमें पता चला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 1 कम है और न्यूमरेटर में सारे नेचुरल नंबर्स हैं टिल 6. तो हमने x को लिखा बेटा x इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 6. तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए बेटा रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म के. नाउ एग्जांपल 5 में आपको मैच द फॉलोइंग करना है.
4 पार्ट्स हैं और चारों पार्ट्स के आंसर सामने लिखे हुए हैं, तो रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म को हमें मैच करना है। तो फर्स्ट पार्ट अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो ये हमारे लेटर्स हैं प्रिंसिपल वर्ड के, तो ये डी के साथ मैच करेगा बेटा। देन सेकेंड पार्ट इज ओनली 0, तो अगर आप ध्यान से देखें तो सी पार्ट में एक लीनियर इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन सिर्फ 0 आएगा, तो सेकेंड इज लिंक्ड विथ सी। देन थर्ड पार्ट को अगर आप ध्यान से नोटिस करें जिसमें 1 2 3 6 9 8, तो ये ए पार्ट का सेट बिल्डर फॉर्म पढ़िए, उसमें लिखा है डिवाइजर ऑफ 18, तो ये सारे डिवाइजर ऑफ 18 हैं, तो थर्ड पार्ट विल बी लिंक्ड विद ए। एंड ऑब्वियसली फोर्थ पार्ट जो रिमेनिंग बचा 3 एंड -3 वो बी के साथ लिंक करेगा, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका आंसर +-3 आ रहा है, सो दिस इज लिंक्ड विद बी। सो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हमने मैच करा सारे पार्ट्स को। सो ये फर्स्ट एक्सरसाइज थी हमारी। नाउ सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ सेट्स। नाउ टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहला है एम्प्टी सेट। नाउ एज द नेम सेज एम्प्टी मीन्स खाली, सो अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। इसमें 3 नाम होते हैं इसके बेटा, एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे कोट किए हैं बेटा। फर्स्ट एग्जाम्पल रीड करिए, एक्स सच दैट एक्स लाइज बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच में होना चाहिए, एंड एक्स इज अ नेचुरल नंबर, सो कोई भी नेचुरल नंबर 1 और 2 के बीच में लाई नहीं करता है, तो हेंस इट इज एन एम्प्टी सेट। सिमिलरली सेकेंड में आप देखेंगे एक्स सच दैट x² - 2 = 0 एंड x इज अ रैशनल नंबर, तो देखिए x² - 2 = 0 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके x के आंसर आएंगे +-√2, और +-√2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज एन इरैशनल नंबर, तो हेंस इट इज एम्प्टी सेट। देन थर्ड एग्जाम्पल है x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर विच इज ग्रेटर देन 2। अब देखिए इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है और वो भी 2 होता है, तो हमें इवन प्राइम नंबर अगर ग्रेटर देन 2 चाहिए तो वो कोई भी नहीं होगा, तो दैट इज एम्प्टी सेट। एंड द फोर्थ पार्ट सेज दैट x सच दैट x² = 4 एंड x इज ऑड, तो आप नोटिस करेंगे x² = 4 के 2 आंसर्स आएंगे, बट दोनों के दोनों इवन है +-2, सो हेंस इट इज एन एम्प्टी सेट। सो ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स कोट किए बेटा एम्प्टी सेट के। नाउ नेक्स्ट टाइप जो है दैट इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट ध्यान से देखिए, अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। मीन्स अगर सेट खाली है मतलब 0 एलिमेंट, या उसमें कुछ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, तो वो फाइनाइट सेट है, अदरवाइज इट इज इनफाइनाइट। अगेन इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। फर्स्ट पार्ट है W, इट इज द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक। अब देखिए डेज ऑफ वीक हम काउंट कर सकते हैं, देयर आर 7 डेज, तो ये फाइनाइट सेट है। सेकेंड इज S बी द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके 2 आंसर्स आएंगे, सो हेंस इट इज अगेन फाइनाइट। एंड द थर्ड एग्जाम्पल इज G बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। अब पॉइंट्स ऑन अ लाइन इनफाइनाइट होते हैं बेटा, सो G इज इनफाइनाइट सेट। नाउ अगेन हम इसका नोट पढ़ते हैं बेटा, ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म। सारे इनफाइनाइट सेट्स को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन दिस फॉर्म बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट डज नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न। इनके कहने का क्या मतलब है, प्लीज सुनिए। देखिए नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 का गैप होता है उनका, तो उनको नेचुरल नंबर जो कि इनफाइनाइट सेट है आप रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह इंटीजर्स को भी आप रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि उनके भी बीच में फिक्स्ड पैटर्न होता है बेटा कि 1 का गैप होता है और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड एक्सटेंड होता है। लेकिन रियल नंबर्स को आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। रियल नंबर एक ऐसा एग्जाम्पल है इनफाइनाइट सेट का विच कैन नॉट बी रिटन इन रोस्टर फॉर्म, और इसी चैप्टर में लेटर ऑन हम देखेंगे कि रियल नंबर्स को लिखने का एक पर्टिकुलर ढंग होता है बेटा, दैट इज नोन एज इंटरवल्स। वो हम इसी वीडियो में लेटर ऑन पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इक्वल सेट्स। इक्वल सेट एज द नेम सेज, 2 सेट आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट देम A = V, A = B।
अदरवाइज द सेट आर सेट टू बी अनइक्वल एंड वी राइट दैट ए इज नॉट इक्वल टू बी। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में ए सेट हमने लिखा बेटा 1 2 3 4 और बी सेट है 3 1 4 2। आप नोटिस करेंगे दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स हैं, बस ऑर्डर चेंज कर दिया गया एंड ऑर्डर हार्डली मैटर्स इन रोस्टर फॉर्म, हेंस ए इज इक्वल टू बी। और सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखेंगे ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6। देखिए प्राइम नंबर्स लेस देन 6 होते हैं बेटा 2 3 और 5 एंड P इज द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। अब देखिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 भी अगर आप देखें तो 2 3 और 5 ही होते हैं, तो इसलिए दोनों में सेम है, हेंस दे आर ऑल्सो इक्वल सेट्स, दे आर ऑल्सो इक्वल सेट्स। ओके, नाउ इसका एक नोट पढ़िए, अ सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिपीटेड। ये देखिए हमने एक एग्जाम्पल अभी पीछे पढ़ा था कि सपोज आपके पास सेट में अगर 2 2 बार लिखा है, 3 2 बार लिखा है, तो दैट इज मीनिंगलेस। मतलब इसका यही है कि दिस इज 1 2 3, 2 को एक ही बार काउंट किया जाएगा, 3 को एक ही बार काउंट किया जाएगा। तो हेंस ये जो दो सेट यहाँ पे लिखे गए हैं ए सेट और बी सेट, दे आर इक्वल सेट्स, दे आर इक्वल सेट्स, क्योंकि रिपीटेड एलिमेंट्स काउंट नहीं किए जाते, तो ये दोनों सेट इक्वल सेट माने जाएंगे। सो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल 6 में हमें स्टेट करना है वेदर द गिवन सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ओके, तो फर्स्ट पार्ट रीड करते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें एक्स के दो आंसर्स आएंगे 1 और 2, सो दैट मीन्स ये काउंटेबल है, सो इट इज अ फाइनाइट सेट, इट इज अ फाइनाइट सेट। सेकेंड पार्ट देखते हैं बेटा, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो अगेन एक्स के दो आंसर्स आएंगे बेटा -2 एंड +2, और अगर ये नेचुरल नंबर है सो दैट मीन्स इसमें जो आंसर होगा दैट विल बी ओनली 2। जैसे पिछले वाले में दोनों के दोनों नेचुरल नंबर्स थे, तो इसमें एक ही होगा बेटा नेचुरल नंबर, दैट इज 2। अगेन इट इज फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। नाउ थर्ड पार्ट में दे से x is a natural number and there is a linear equation, so x is equal to half, और हाफ नेचुरल नंबर नहीं होता है बेटा, तो इसका जो आंसर है दैट इज एन एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट भी फाइनाइट माना जाता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था बेटा एम्प्टी सेट भी फाइनाइट माना जाता है। नाउ नेक्स्ट इज x is a natural number and x is prime. Now as we all know that प्राइम नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, प्राइम नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं क्योंकि ये स्टार्ट होंगे 2 से, सो 2 3 5 7 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, सो येस इट इज एन इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। एंड लास्ट पार्ट इज x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड। सो फिफ्थ पार्ट में आप नोटिस करेंगे कि ऑड नेचुरल नंबर्स अगेन जो हैं दे आर इनफाइनाइट। सो इस क्वेश्चन में फर्स्ट 3 पार्ट्स हमारे फाइनाइट थे एंड लास्ट 2 पार्ट्स दे आर इनफाइनाइट। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल 7 इज फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट इफ एनी गिव रीजंस। सो यहां पर ए सेट इन्होंने रोस्टर फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है बेटा 0, बी सेट इन्होंने रोस्टर फॉर्म में डिफाइन नहीं किया बट हम कर देते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 15 एंड एक्स इज लेस देन 5। इन्होंने हमें बताया है कि जो x है वो 5 से छोटा है और 15 से बड़ा है, 5 से छोटा है एंड 15 से बड़ा है। सो दैट मीन्स इसको अगर आप नंबर लाइन पे देखें तो 15 की राइट साइड और 5 की लेफ्ट साइड। ओके, नाउ सी पार्ट हमें जो गिवन है उसमें लीनियर इक्वेशन थी तो x इक्वल टू 5 आएगा। देन डी पार्ट एक्स स्क्वायर अगर 25 है तो x इक्वल टू -5 और +5 आ सकता है। देन ई पार्ट x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, ध्यान दीजिएगा इंटीजर होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए ऑफ द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं बेटा तो इसके दो फैक्टर्स बनेंगे, x -5 एंड x +3 इक्वल टू 0, जिससे x की दो वैल्यूज आएंगी +5 एंड -3, बट मुझे सिर्फ पॉजिटिव लेना था बेटा, सो यहाँ पे सिर्फ 5 माना जाएगा। अब अगर आप नोटिस करें
हमें इक्वल देखना था, इक्वल, तो सिर्फ सी और ई दे आर इक्वल, सी और ई दे आर इक्वल, क्योंकि ए सेट में एक एलिमेंट है 0, बी सेट तो हमारा 5 है बेटा, 5, क्योंकि बीच में एंड लगा हुआ था, तो ऐसा नंबर जो 5 से छोटा एंड 15 से बड़ा नहीं हो सकता। सी सेट में सिर्फ 5 था, डी सेट में -5 और +5 दोनों हैं, और ई में सिर्फ 5 है। सो दैट मीन्स फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कम टू नो दैट सी इज इक्वल टू ई, सी और ई बराबर हैं बेटा। नाउ 8th एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 8 में विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल, और हमें जस्टिफाई भी करना है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको एक्स सेट दिया हुआ है ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड एलॉय, तो एलॉय में ए आता है, एल एक ही बार काउंट होगा बेटा, ओ और वाई। और अगर आप बी सेट देखें दैट इज लेटर्स ऑफ वर्ड लॉयल, तो इसमें एल एक ही बार काउंट होगा, ओ वाई एंड ए। सो आप नोटिस करेंगे कि एक्स और बी दोनों इक्वल सेट हैं, क्योंकि दोनों में 4 एलिमेंट्स हैं और चारों सेम हैं, बिकॉज ऑर्डर डज नॉट मैटर। और सेकेंड पार्ट में ए सेट आपको दिया गया है इंटीजर्स, ऐसे इंटीजर्स जिनका स्क्वायर 4 से छोटा या 4 के बराबर, ऐसे इंटीजर्स जिनका स्क्वायर 4 से छोटा या 4 के बराबर, तो -2, -1, 0, 1 और 2 आएगा। ये सभी नंबर्स का स्क्वायर या तो 4 से छोटा होता है या 4 के बराबर। और बी सेट में रियल नंबर्स हैं बेटा, और रियल नंबर्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास 2 ही आंसर्स आएंगे इसके, 1 और 2। सो एज यू कैन सी ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है, क्योंकि ए में 5 एलिमेंट्स हैं और बी में सिर्फ 2। नाउ थर्ड एक्सरसाइज, यहां तक हमने सेकेंड एक्सरसाइज कंप्लीट करी है बेटा। थर्ड एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे अबाउट सबसेट। सबसेट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसेट की डेफिनेशन क्या कहती है? अ सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ अ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। इनके कहने का क्या मतलब है कि ए को हम सबसेट तभी बोलेंगे बी का इफ ए बिलोंग्स टू, स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट एलिमेंट ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, तो ए बी का सबसेट माना जाएगा बेटा। सो वी रीड द अबव स्टेटमेंट एज ए इज अ सबसेट ऑफ बी if A is an element of A implies that A is also an element of B, and we write this as this symbol, ये elongated C हम यूज करते हैं बेटा। and if A is not a subset of B, तो हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, बीच में लाइन, सबसेट के सिंबल के बीच में लाइन। ओके, नाउ देयर इज अ रूल विच सेज दैट every set A is a subset of itself, that means ए हमेशा ए का सबसेट माना जाएगा बेटा, क्योंकि ए और ए दोनों आपस में बराबर हैं, तो ए के सभी एलिमेंट्स ए में एग्जिस्ट करेंगे। एंड सिंस एम्प्टी सेट फाई हैज नो एलिमेंट, सो फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, यहां पे हम 2 रूल लर्न करने जा रहे हैं, 2 रूल। पहला रूल ये कहता है कि एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और दूसरा रूल ये कहता है कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई के लिए हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इट इज एन एम्प्टी सेट, सो फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं बेटा, कुछ एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल में आप देखेंगे द सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। मीन्स रैशनल नंबर्स जो हैं वो पार्ट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, so Q is a subset of R. Similarly, second example में if A is a set of all divisors of 56, A अगर divisors of 56 है and B is the set of all prime divisors of 56, तो B जो है वो A का सबसेट होगा। I repeat, इसमें A था set of divisors of 56, all kind of divisors, but B था only the prime divisors of 56, so B will be subset of A. Then third part, ए सेट आपको 1, 3, 5 दिया हुआ है और बी है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6 1, 3, 5 ही होते हैं बेटा, तो इसलिए यहां पर ए बी का सबसेट होगा एंड एट द सेम टाइम बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए, हेंस दे कैन बी सेड एज इक्वल। और ये रूल होता है बेटा, ये रूल होता है कि अगर ए बी का सबसेट है एंड एट द सेम टाइम बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए, दिस इंप्लाइज दैट दे आर इक्वल।
वो इक्वल सेट माने जाते हैं। एंड फोर्थ एग्जाम्पल, आपको ए सेट दिया हुआ है AEIOU दैट इज वॉवल्स, और बी है ABCD, देन A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B एंड B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। आप देख सकते हैं A के सभी एलिमेंट्स B में नहीं हैं और B के भी सभी एलिमेंट्स A में नहीं हैं। तो लास्ट एग्जाम्पल में A और B एक दूसरे के सबसेट नहीं है, नीदर ऑफ देम। नाउ देयर इज अनदर टर्म which is known as proper subset, which is known as proper subset. Now what do we mean by proper subset? Let A and B are two set and if A is a subset of B and A is not equal to B, A B का subset है लेकिन उसके बराबर नहीं है, then A is called the proper subset of B and B is called the superset of A. I repeat, अगर A B का सबसेट है लेकिन A B के बराबर नहीं है, तो मैं वेन डायग्राम से समझाता हूँ बेटा, वेन डायग्राम से प्लीज़ देखिए। इसका ये मतलब हुआ कि जो B है वो बड़ा होगा और A उसके अंदर कंटेन्ड है लेकिन उससे छोटा है, सो A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B एंड B इज़ द सुपर सेट ऑफ A। ये दो टर्मिनोलॉजी यूज होती है बेटा इसके लिए। ओके, ये देखिए एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, अगर A सेट है 1 2 3 और B सेट है 1 2 3 4, तो हम कह सकते हैं कि A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, क्योंकि A B के इक्वल नहीं है लेकिन उसका सबसेट है। इफ सेट A हैज़ ओनली वन एलिमेंट, ये ध्यान से सुनिएगा प्लीज, इफ सेट A हैज़ ओनली वन एलिमेंट देन इट इज नोन एज सिंगलेटन सेट। उसको सिंगलेटन सेट बोलते हैं बेटा। तो सिंगलेटन सेट याद रखिएगा, ऐसा सेट होता है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है बेटा, सिर्फ एक ही एलिमेंट। नाउ एग्जाम्पल 9 देखते हैं बेटा। इसमें आपको सेट गिवन है ऊपर फाइ, देन A सेट, B सेट एंड C सेट, और आपको इंसर्ट करना है सिंबल इज अ सबसेट और इज नॉट अ सबसेट। सो फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे फाइ और जो B सेट है B में कोई भी एलिमेंट्स हो, लेकिन हमने अभी भी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि फाइ इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यस, फर्स्ट पार्ट में फिलअप होगा इज अ सबसेट। देन सेकेंड पार्ट में A और B को अगर आप कंपेयर करें तो A सेट में 1 और 3 है, जबकि B में 1 तो है बट 3 नहीं है, सो A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। देन थर्ड पार्ट में अगर आप A और C को कंपेयर करें बेटा, A और C, तो A सेट में 1 और 3 एलिमेंट है जो कि C सेट में प्रेजेंट है, तो A इज अ सबसेट ऑफ C। एंड फोर्थ पार्ट में अगर आप B और C को कंपेयर करते हैं बेटा, तो B सेट में 3 एलिमेंट्स हैं बेटा 1 5 9, जो कि C सेट में भी प्रेजेंट हैं, सो B इज अ सबसेट ऑफ C ऑल्सो। सो इस तरह से हमें चेक करना होता है कि सबसेट है या नहीं है। नाउ एग्जाम्पल 10 पढ़िए। लेट A बी द इज अ सेट ऑफ AEIOU एंड B इज ABCD। तो वो पूछ रहा है इज A अ सबसेट ऑफ B, तो हम लिखेंगे A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। अब वो हमसे रीजन मांग रहा है, तो रीजन बहुत सिंपल है कि आप देखेंगे कि A सेट में E बिलोंग कर रहा है, बट E जो है वो B को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये इसका रीजन हो गया। देन उन्होंने पूछा क्या B A का सबसेट है, सो B इज ऑल्सो नॉट अ सबसेट ऑफ A। अगेन रीजन मांग रहे हैं, तो आप नोटिस करेंगे स्मॉल b जो है वो पार्ट ऑफ B है, बट स्मॉल b इज नॉट अ पार्ट ऑफ A, तो हेंस इट इज नॉट अ सबसेट। ओके, इस तरह से हम रीजन दे सकते हैं। देन एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 11 में आप नोटिस करेंगे उन्होंने बोला है लेट ABC बी 3 सेट सच दैट A बिलोंग्स टू B। A जो है वो B को बिलोंग कर रहा है बेटा, याद रखिएगा, एंड B इज अ सबसेट ऑफ C। B इज अ सबसेट ऑफ C। अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि इज इट ट्रू दैट A इज अ सबसेट ऑफ C। क्या इस कंडीशन के हिसाब से A सबसेट C का माना जाएगा? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल। अगर ऐसा नहीं है तो हमें एग्जाम्पल कोट करना है। तो देखिए, हम एग्जाम्पल पहले डायरेक्टली लेते हैं। अगर हम A सेट को मान लेते हैं 1, यस, और B सेट को हमने मान लिया 1 विद इन कर्ली ब्रैकेट एंड 2, सो देयरफॉर आप नोटिस करेंगे जो A है वो B में बिलोंग हो रहा है। उसके बाद उन्होंने कंडीशन दी थी हमें कि B इज अ सबसेट ऑफ C, तो C सेट हमने ले लिया बेटा 1
2 and 3. So therefore B is a subset of C. अब हमें चेक करना है कि क्या A C का सबसेट होगा। तो आप नोटिस करेंगे A C का सबसेट नहीं है बेटा, लेकिन वो उसको बिलोंग करता है। सो हेंस A is not a subset of C, but A belongs to C. तो ये हमने वेरीफाई भी कर दिया बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल। हमने इसको वेरीफाई किया बेटा बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये मैं अभी आपसे बात कर रहा था रियल नंबर्स के बारे में। सो सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसको हम इंटरवल्स कहते हैं बेटा। दो तरह के इंटरवल्स होते हैं, एक होता है ओपन इंटरवल और एक क्लोज्ड इंटरवल। पहले हम ओपन इंटरवल देखते हैं। सो ओपन इंटरवल में वो कह रहे हैं लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट a इज लेस देन b, देन सेट ऑफ रियल नंबर्स सच दैट y बिलोंग्स टू लाइज बिटवीन a एंड b इज नोन एज ओपन इंटरवल। और इसको हम राउंड ब्रैकेट से डिनोट करते हैं बेटा, राउंड ब्रैकेट से। ओके, राउंड ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। इसका मतलब अगर आपके पास x सच दैट x इज अ रियल नंबर और x लाइज बिटवीन सपोज 1 and 4 लिखा है, तो आप इसे 1,4 राउंड ब्रैकेट लिख सकते हैं। दिस इज नोन एज ओपन इंटरवल। इसी तरह क्लोज्ड इंटरवल में आपको जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनको इंक्लूड करना होता है बेटा, कॉर्नर पॉइंट्स को इंक्लूड करना होता है और इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। मीन्स अगर आपके पास है x सच दैट x इज अ रियल नंबर एंड 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, 1 और 4 को इंक्लूड करना है आपने, तो बेटा 1,4 आएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट। और कुछ होते हैं बेटा सेमी ओपन, सेमी ओपन, सेमी क्लोज। जैसे कि अगर a की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट है और b की तरफ राउंड, तो a विल बी इंक्लूडेड बट b विल नॉट बी इंक्लूडेड। और अगर a की तरफ राउंड ब्रैकेट है और b इज स्क्वायर, तो a इज नॉट इंक्लूडेड बट b इज इंक्लूडेड। ये नीचे आप देखेंगे 4 डायग्राम्स हैं। इसमें सबसे पहला डायग्राम है जिसमें a और b को हम इंक्लूड नहीं कर रहे, दिस इज ओपन इंटरवल ए बी। सेकेंड डायग्राम में आप देखेंगे a और b हमारा फील्ड है ब्लैक कलर से, तो ये क्लोज्ड इंटरवल है, ए बी इज इंक्लूडेड। नाउ थर्ड में a इज इंक्लूडेड बट b इज नॉट इंक्लूडेड, और फोर्थ में a इज नॉट इंक्लूडेड बट b इज इंक्लूडेड। ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग प्लीज नोटिस करेंगे, द नंबर b माइनस a इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एनी ऑफ द इंटरवल्स। ये जितने भी ऊपर इंटरवल्स हैं उनकी अगर लेंथ मांगी जाए आपसे, तो उसे हम b माइनस a, जिसको आप रेंज भी कह सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 1,4, तो इसकी रेंज होगी 3, लेंथ ऑफ इंटरवल मानी जाएगी 3। ओके, ओपन इंटरवल में भी इसकी लेंथ 3 मानी जाएगी। सो ये था अबाउट इंटरवल्स। देन केम्स पावर सेट। अब देखिए पावर सेट क्या होता है, इट इज अ सेट कंटेनिंग ऑल द सबसेट्स। सो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए इज नोन एज पावर सेट। और इसको हम P ब्रैकेट A से डिनोट करते हैं बेटा, P ब्रैकेट A। तो जो भी आपको सेट गिवन है उसके सभी सबसेट को अगर आप एक और करली ब्रैकेट में डाल दें तो वो पावर सेट बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर A सेट है 1,2, A सेट है बेटा 1,2, तो इसका पावर सेट कैसे बनेगा, इसके सभी सबसेट का मतलब है सबसे पहले आएगा 5, फिर ओनली 1, ओनली 2 एंड देन 1, 2। तो ये 4 इसके जो सबसेट हैं इनको अगर आप करली ब्रैकेट में डाल दें तो ये पावर सेट बनेगा। नाउ अनदर पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज देयर इज अ फॉर्मूला जिससे आप नंबर ऑफ सबसेट्स काउंट कर सकते हैं। आई रिपीट, नंबर ऑफ सबसेट काउंट कर सकते हैं ऑफ अ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स, और वो फॉर्मूला होता है 2 raised to power n, 2 raised to power n। तो आप नोट कर सकते हैं इस एग्जाम्पल में आपके पास A सेट में 2 एलिमेंट्स थे, तो इसके सबसेट बनेंगे 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज 2 raised to power n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, नाउ ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स में बेटा अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस हमें यूनियन और इंटरसेक्शन ही पढ़ना है, सिर्फ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। सो यूनियन ऑफ सेट एज द नेम सेज वी हैव टू यूनाइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, तो उसे हम यूनियन बोलते हैं। और सिंबॉलिकली आप बीच में यू लगाते हैं विच यूजुअली नोन एज ए यूनियन बी। ये देखिए मैं इसका एग्जाम्पल करके दिखाता हूं। एग्जाम्पल 12 में आपको ए और बी सेट गिवन है, आपको ए यूनियन बी चाहिए, तो आपको ए और बी के सभी एलिमेंट्स को यूनाइट करके लिखना होगा।
और जो रिपीट हो रहा है एलिमेंट उसे एक बार लिखेंगे। तो देखिए 2 4, ध्यान से देखिए 6 8, 6 8 दोनों में है तो एक ही बार लिखा जाएगा। 10 12, तो ये यूनियन हो गया ए यूनियन बी का। इसी तरह एग्जाम्पल 13 में आप देखें, आपको ए सेट गिवन है ऑल द वॉवल्स और बी में 2 वॉवल्स हैं और एक कॉन्सोनेंट है। तो अगर आप इसका यूनियन करते हैं बेटा तो इसमें तीनों वॉवल्स हैं बी में भी, सो ए ई आई ओ यू, इनका यूनियन यही आएगा क्योंकि बी सेट में भी तीनों वॉवल्स हैं जो कि रिपीट नहीं होंगे तो सेम रहेंगे। और ये आप देखेंगे ए के इक्वल है, तो हमने शो कर दिया कि इसमें ए यूनियन बी ए के इक्वल है बेटा, ए यूनियन बी ए के इक्वल है। मैं इस एग्जाम्पल में एक नोट बताना चाहूँगा, आपको नोट बताना चाहूँगा, प्लीज़ सुनिएगा कि अगर बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, अगर बी सबसेट ऑफ ए है तो इनका जो यूनियन होगा वो बड़ा वाला सेट आएगा, दैट इज ए, बड़ा वाला सेट आएगा, दैट इज ए। नाउ ये वेन डायग्राम बनाया हमने। यूनियन की डेफिनेशन मीनिंग ये होता है बेटा, डेफिनेशन मीनिंग कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो यूनियन को हम इंग्लिश लैंग्वेज में और से डिनोट करते हैं, और वेन डायग्राम में यूनियन का मतलब होता है कि ए और बी के सभी पार्ट को आप शेड कर दीजिए तो वो यूनियन बन जाता है बेटा, यूनियन। नाउ देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, अगर आप ध्यान से देखें, सो वेरी इंपॉर्टेंट। पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ, दैट इज ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। सेकेंड इज एसोसिएटिव लॉ, जिसमें ब्रैकेट शिफ्ट होती है बेटा, ब्रैकेट शिफ्ट ओनली। देन थर्ड इज लॉ ऑफ आइडेंटिटी, मीन्स ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। किसी भी सेट का अगर आप नल सेट के साथ यूनियन करेंगे तो वापस ए सेट आ जाएगा, तो इसे बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। देन आई इंपॉर्टेंट लॉ, दिस सेज दैट दो सेम सेट का यूनियन करें तो वही सेट आ जाएगा, ए यूनियन ए इक्वल टू ए। एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे कैपिटल यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट। सो यूनिवर्सल सेट का यूनियन अगर आप ए के साथ करते हैं तो यूनिवर्सल सेट आ जाता है। सो दिस इज लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। नाउ सेकेंड थिंग जो हमें पढ़ना है, सेकेंड ऑपरेशन, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन एज द नेम सेज कि जहाँ पे दो सेट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स द कॉमन एलिमेंट्स, ओनली द कॉमन एलिमेंट्स। तो ए इंटरसेक्शन का जो सिंबल है वो उल्टा यू होता है, और इंग्लिश लैंग्वेज में इसका मतलब होता है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। जैसे यूनियन को और बोलते हैं, इसको एंड बोलते हैं बेटा। ओके, सो मैं एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। एग्जाम्पल 17 में आपको ए और बी सेट दिए गए हैं, तो आपको ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब कि कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। सो लेट अस सी, बी में 2 है और ये देखिए ए में भी 2 है, बी में 3 है, देन ए में भी 3 है, बी में 5 है, ए में भी 5 है, और बी में 7 है, ए में भी 7 है। तो कॉमन एलिमेंट्स यही आएंगे 2 3 5 7, जो कि बी सेट के इक्वल है। नोटिस करेंगे आप, बी सेट के इक्वल है। तो मैं यहाँ पर भी एक नोट बताना चाहूँगा कि इफ़ बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, दिस इम्प्लाइज कि इनका इंटरसेक्शन जो होगा वो बी के इक्वल होगा, जो कि छोटा वाला सेट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर बी ए का सबसेट है तो इनका इंटरसेक्शन छोटा वाला सेट होगा, और जो इनका यूनियन है वो बड़ा वाला सेट होगा, दैट इज ए। याद रखिएगा, ये एक्सट्रीम केसेस होते हैं, एक्सट्रीम केस बोलते हैं बेटा इसको, एक्सट्रीम केस। ओके, और इसका वेन डायग्राम देखेंगे आप, ये तो डेफिनेशन मीनिंग था बेटा, एंड से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेन डायग्राम में आप नोटिस करेंगे हमें सिर्फ कॉमन पार्ट लेना होता है बेटा, ओनली द कॉमन पार्ट, ओनली द कॉमन पार्ट। नाउ देयर इज अ स्पेशल नोट here, there is a special note which says that if A and B are two sets such that A intersection B is phi, अगर दो सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उन्हें हम डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं बेटा। कोई भी अगर कॉमन नहीं है दो सेट के बीच में तो उसे हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, जो आपस में जुड़े नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए सेट में सारे इवन नंबर्स हैं, देख रहे हैं आप 2 4 6 8, और बी में 1 3 5 7 सारे ऑड नंबर्स हैं, सो हम कह सकते हैं कि ए एंड बी दे आर डिसजॉइंट सेट, और इनका वेन डायग्राम इस तरह से बनता है जिसमें ए और बी ओवरलैप नहीं करेंगे, ए और बी बेटा ओवरलैप नहीं करेंगे। नाउ देयर आर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अगेन जैसे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन पढ़ा था वैसे ही प्रॉपर्टीज ऑन इंटरसेक्शन है। फर्स्ट इज अगेन कॉम्यूटेटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। देन एसोसिएटिव लॉ, जिसमें ब्रैकेट शिफ्ट हो जाती है बेटा। देन लॉ ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल सेट। तो ध्यान से देखिए इसे, फाई का इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ करेंगे तो फाई ही आएगा, और अगर यूनिवर्सल सेट का ए के साथ करेंगे इंटरसेक्शन तो ए आएगा। देन आइड इंपॉर्टेंट लॉ,
दो सेम सेट का इंटरसेक्शन करेंगे तो सेम सेट आएगा। एंड द लास्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में वो कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सो ये दो ऑपरेशंस हमने पढ़े, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, और ये दोनों हमारे पार्ट ऑफ रिड्यूस सिलेबस हैं। नाउ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मीन्स द वर्ड प्रॉब्लम्स। सो वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। देखिए दो तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स हमें पढ़नी है, बेस्ड ऑन 2 सेट्स एंड बेस्ड ऑन 3 सेट्स। सो बेस्ड ऑन 2 सेट्स अगर मैं एक वेन डायग्राम लूँ, प्लीज़ देखिएगा इधर। सपोज दिस इज यूनिवर्सल सेट एंड वी हैव ए एंड बी सेट। तो इसका फॉर्मूला ये है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, अगर आप यूनियन का नंबर फाइंड करना चाहते हैं, दैट इज़ नंबर ऑफ ए, मतलब आप ए सेट को पूरा लेंगे, ए सेट, देन नंबर ऑफ बी, आप बी सेट को भी पूरा लेंगे। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि आपने कॉमन वाले पार्ट को 2 बार काउंट कर लिया, तो एक बार आप माइनस कर देंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आई रिपीट, आप एक बार माइनस कर देंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नाउ सेकंड जो है वो है अबाउट 3 सेट्स। यस, वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन 3 सेट्स। अगेन अगर ये यूनिवर्सल सेट है और आपके पास ए बी और सी, ए बी और सी आपके पास 3 सेट हैं बेटा, तो यूनियन का नंबर अगर आपको चाहिए, यूनियन का नंबर ध्यान से सुनिएगा, तो आप पहले नंबर ऑफ ए लेंगे बेटा, ए सेट पूरा लेंगे, यस, देन सिमिलरली नंबर ऑफ बी और नंबर ऑफ सी ऐड कर देंगे। अब आप नोटिस करेंगे कि आपने ए इंटरसेक्शन बी को 2 बार काउंट कर लिया, तो एक बार आप माइनस कर देंगे। सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी 2 बार काउंट हो गया, एक बार माइनस करेंगे, और सी इंटरसेक्शन ए 2 बार काउंट हो गया, एक बार माइनस करेंगे। अब जो सबसे सेंटर वाला रीजन है, सबसे सेंटर वाला रीजन, आपने बेटा 3 बार इनको पहले ऐड किया और 3 बार माइनस कर दिया, तो एक बार भी नहीं आया, तो सबसे सेंटर वाले रीजन को हम एक बार ऐड कर देंगे, सबसे सेंटर वाले रीजन को हम एक बार ऐड कर देंगे। तो ये दोनों फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर द वर्ड प्रॉब्लम्स। अब मैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम के एग्जाम्पल्स लेने जा रहा हूं बेटा, प्लीज लिसन। एग्जाम्पल 23 में, इफ एक्स एंड वाई आर 2 सेट सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज 50 एलिमेंट्स। ये देखिए एक्स यूनियन वाई में 50 एलिमेंट्स हैं आपके पास। एक्स हैज 28 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एक्स एलिमेंट्स 28 हैं, एंड नंबर ऑफ वाई एलिमेंट्स 32 हैं। वाई एलिमेंट्स 32 हैं। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स डू वी हैव इन एक्स इंटरसेक्शन वाई? तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस इंटरसेक्शन। आई रिपीट, माइनस इंटरसेक्शन। सो दैट मीन्स 50 इज इक्वल टू 28 प्लस 32 माइनस हमें इंटरसेक्शन का नंबर चाहिए था। सो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे आप नोटिस करेंगे कि इंटरसेक्शन का जो नंबर आएगा दैट विल बी 10, दैट विल बी 10। नाउ एग्जाम्पल 24 देखिए प्लीज। इन अ स्कूल देर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। बीच में और लिखा हुआ है बेटा, सो इसका मतलब मैथ्स यूनियन फिजिक्स आपको 20 दिया गया है। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स, सो इसमें से जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं वो 12 है, एंड 4 टीच बोथ। बोथ का मतलब होता है बेटा इंटरसेक्शन, सो मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स आपको 4 दिया हुआ है। अब आपको फाइंड आउट करना है हाउ मेनी टीच फिजिक्स। सो अगेन इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे बेटा यूनियन का। सो मैथ्स यूनियन फिजिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैथमेटिक्स प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स माइनस नंबर ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। सो यूनियन इज 20 इक्वल टू 12 प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स माइनस 4। सो अगर आप सॉल्व करते हैं बेटा तो नंबर ऑफ फिजिक्स यहां पर आ जाएगा, दैट विल बी 12, दैट विल बी 12। सो बहुत ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप देख रहे हैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग। नाउ एग्जाम्पल 25। इन एग्जाम्पल 25, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो हमें क्रिकेट का नंबर दिया हुआ है 24 एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। फुटबॉल का नंबर दिया हुआ है बेटा हमें 16, एंड ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। इस लाइन का ये मतलब है कि जो क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स हैं वो क्रिकेट यूनियन फुटबॉल है। आई रिपीट, इन्होंने बोला कि क्लास में हर बच्चा कम से कम एक गेम जरूर खेलता है, तो एटलीस्ट वन को लैंग्वेज में हम यूनियन बोलते हैं बेटा।
सो यूनियन की वैल्यू हमें जो दी हुई है दैट इज 35 और हमें फाइंड आउट करना है कि बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल वाले स्टूडेंट्स, दैट मीन्स हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। सो अगेन हम यूनियन का फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे, नंबर ऑफ क्रिकेट प्लस नंबर ऑफ फुटबॉल माइनस नंबर ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल। सो यूनियन है आपके पास 35, क्रिकेट इज 24, फुटबॉल इज 16 एंड माइनस आपको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है बेटा। सो इंटरसेक्शन ऑन सॉल्विंग हमारे पास आएगा बेटा 5, ओनली 5। सो दैट मीन्स देयर आर ओनली 5 स्टूडेंट्स हु विल बी प्लेइंग क्रिकेट एंड फुटबॉल। ओके, नाउ 26 एग्जाम्पल देखिए प्लीज, इंटरेस्टिंग है। इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स, देखिए जब भी हम सर्वे की बात करते हैं उसका मतलब होता है बेटा यूनिवर्सल सेट। 400 बच्चों की सर्वे की गई, 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, इसमें से एप्पल जूस 100 बच्चे लेते हैं एंड 150 आर टेकिंग ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस जो है वो बेटा 150 लेते हैं एंड 75 आर टेकिंग एप्पल एज वेल एज ऑरेंज, तो हमें एप्पल इंटरसेक्शन ऑरेंज 75 दिया हुआ है। सो हमें फाइंड करना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। देखिए नीदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस का मतलब है कि हमें जो फाइंड आउट करना है रिक्वायर्ड विल बी यूनिवर्सल सेट माइनस यूनियन। आई रिपीट, हमें पूरी सर्वे में से, देखिए सर्वे का मतलब होता है 400 लोगों की सर्वे की गई, अब उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो एप्पल और ऑरेंज जूस दोनों ही नहीं लेते, हमें वही बताने हैं। तो हमें 400 में से माइनस करना है यूनियन का नंबर, और यूनियन का नंबर होगा बेटा नंबर ऑफ एप्पल प्लस नंबर ऑफ ऑरेंज माइनस नंबर ऑफ एप्पल इंटरसेक्शन ऑरेंज, और ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है। तो एप्पल था हमारे पास 100 प्लस 150 माइनस 75, सो 400 में से आपको माइनस करना है 175, 175, सो योर आंसर विल बी 225। सो आंसर विल बी 225। सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप देख रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। देन एग्जाम्पल 27 देखिए, एग्जाम्पल 27, देर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर, 120 हैज बीन एक्सपोज टू केमिकल C1, सो नंबर ऑफ केमिकल C1 इज 120, 50 टू केमिकल C2, तो केमिकल C2 इज 50, देन 30 टू बोथ, 30 जो है वो केमिकल C1 और केमिकल C2 दोनों को एक्सपोज हो रहा है। ओके, नाउ जो हमें 200 दिया गया बेटा यहाँ पे, अगेन वो यूनिवर्सल सेट है। 200 जो है यहाँ पे दिस इज यूनिवर्सल सेट, क्योंकि 200 स्किन डिसऑर्डर के मरीज हैं, जरूरी नहीं कि वो केमिकल C1 और केमिकल C2 से ही स्किन डिसऑर्डर हुआ हो उनको। अब हमें 3 पार्ट्स कैलकुलेट करने हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है C1 बट नॉट C2, हमें C1 बट नॉट C2 चाहिए। तो अगर आप वेन डायग्राम देखें, ध्यान से सुनिए, वेन डायग्राम, ये यूनिवर्सल सेट है, दिस इज सपोज केमिकल C1, दिस इज केमिकल C2। अब गिवन डाटा अगर मैं इस पर रिप्रेजेंट करूं बेटा, सो सबसे पहले इंटरसेक्शन वाले को मैं 30 लिख रहा हूं, उसके बाद C2 हमारे पास 50 है, तो 50 कंप्लीट करने के लिए यहाँ 20 आएगा, और C1 में 120 है, तो 120 कंप्लीट करने के लिए यहाँ 90 आएगा। सो फर्स्ट पार्ट में आपको जो चाहिए C1 बट नॉट C2, मतलब आपको ओनली C1 वाला पार्ट चाहिए विच इज 90। सेकेंड पार्ट में आपको चाहिए C2 बट नॉट C1, ओनली C2 वाला पार्ट चाहिए दैट इज 20, और थर्ड पार्ट में आपको चाहिए और दैट इज यूनियन। सो यूनियन के लिए आपको ये सारा पार्ट चाहिए होगा, दैट इज 90 प्लस 30 प्लस 20, दैट कम्स आउट टू बी 140। सो आपने नोटिस किया, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको आप वेन डायग्राम की हेल्प से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने किया, वेन डायग्राम की हेल्प से आप इसे बिल्कुल कर सकते हैं। नाउ आगे चलते हैं बेटा मिसलेनियस एग्जाम्पल्स पे। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल 28, शो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरैक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल। तो देखिए ए सेट में ले रहा हूं कैटरैक्ट के लेटर्स, तो सी को एक बार लिया जाएगा, ए को एक बार, टी को एक बार और आर एक बार।
तो 4 लेटर्स आ गए। अब बी में ले रहा हूं लेटर्स ऑफ ट्रैक्ट, इसमें टी एक बार, आर एक बार, ए और सी। तो आप नोटिस करेंगे दोनों सेट में सेम लेटर्स हैं, सो ए इज इक्वल टू बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट है लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट -1 0 1। तो इसके सारे सबसेट्स अगर हमें चाहिए बेटा, और 3 एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले हम 5 लेंगे, फिर हम एक एक एलिमेंट लेंगे ईच, -1 अकेला, 0 अकेला, 1 अकेला। अब हम दो एलिमेंट्स लेंगे बेटा, -1 विद 0, देन 0 विद 1 एंड देन -1 विद 1। और अब हम तीनों एलिमेंट्स लेंगे बेटा, -1 0 और 1। अब हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने सारे सबसेट बनाए या नहीं। देखिए इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2n दैट इज 2 का क्यूब 8 होने चाहिए। सो अब आप काउंट कर सकते हैं आपने जो सबसेट बनाए क्या वो 8 हैं। सो यस दे आर 8। तो हमने वेरीफाई कर लिया कि हमारा आंसर ठीक है। देन एग्जाम्पल नंबर 30, एग्जाम्पल नंबर 30 में वो कह रहे हैं शो दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। अगर यूनियन और इंटरसेक्शन बराबर है तो उसका मतलब ए बी के बराबर होगा। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। मैं लेट कर रहा हूं एक एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए सेट। तो अगर ए सेट को बिलोंग करता है तो इसका ये मतलब है कि जो ए सेट है वो यूनियन को भी बिलोंग करेगा ऑब्वियसली। और सिंस हमें यूनियन इंटरसेक्शन के इक्वल दिया हुआ है तो ए सेट इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा। और अगर ये इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है और इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स ए और बी दोनों में होते हैं बेटा, तो ये बी को भी बिलोंग करेगा। तो इससे ये मतलब निकला कि जो ए सेट है वो सबसेट है बी का। नाउ इसी तरह से अगर मैं रिवर्स ऑर्डर ले लूँ, रिवर्स ऑर्डर ध्यान दीजिए। अब मैं जो बी एलिमेंट है एक और एलिमेंट ले लेता हूँ दैट इज इक्वल बिलोंग्स टू बी। अब क्योंकि ये बिलोंग्स टू बी है तो ये यूनियन को बिलोंग करेगा, और क्योंकि यूनियन इंटरसेक्शन के इक्वल है तो इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा, और क्योंकि ये इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है तो ये ए को भी बिलोंग करेगा। सो दिस इंप्लाइज दैट कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, एंड सिंस ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, सो देयरफॉर दे आर इक्वल। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, प्रूव दैट का क्वेश्चन था बेटा। नाउ एग्जाम्पल 31 अगेन सिमिलर टाइप है। हमें दो सेट ए और बी दिए हुए हैं और हमें शो करना है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। सो अगेन हम स्टार्ट करेंगे इसमें। लेट कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए यहां पे मैंने कैपिटल एक्स क्यों लिया है, क्योंकि पावर सेट में सबसेट्स होते हैं और सबसेट को आप कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। सो इंप्लाइज एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और अगर x ए इंटरसेक्शन b का सबसेट है सो x इज अ सबसेट ऑफ a एंड x इज अ सबसेट ऑफ b, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a एंड x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b। अब हम एंड को वापस इंटरसेक्शन में लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b। सो इससे ये इन्फरेंस निकलता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है जहां से हम स्टार्ट हुए थे बेटा इज अ सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड। और अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में या तो डबल इंप्लाइज यूज करिए या फिर पिछले एग्जाम्पल की तरह पूरे स्टेप्स आपको दोबारा लिस्ट आउट करने होंगे, तो इससे ये मतलब होगा रिवर्सिबल अगर है तो राइट साइड इज अ सबसेट ऑफ लेफ्ट साइड, और अगर ये दोनों एक दूसरे के सबसेट्स हैं तो हेंस दे आर इक्वल। हेंस वी कैन से दैट दे आर इक्वल। तो ये प्रूव दैट के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं बेटा, हमने पहले भी किए थे जब हम चैप्टर कर रहे थे। नाउ एग्जांपल 32 अ मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर्स। इसमें आपको यूनिवर्सल सेट का नंबर दिया गया है 1000, यस, एंड रिपोर्टेड दैट 720 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट जो लाइक करते हैं वो 720 हैं, एंड 450 लाइक प्रोडक्ट बी जो लाइक करते हैं वो 450 हैं। व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ प्रोडक्ट्स। हमें लीस्ट नंबर निकालना है विच मस्ट हैव लाइक्ड बोथ प्रोडक्ट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ऑब्वियसली हमें मालूम है कि जो ए यूनियन बी होगा वो यूनिवर्सल सेट के लेस या इक्वल होगा।
तो हम लेट कर लेते हैं कि A यूनियन B जो है वो 1000 है। मैं सिर्फ एज्यूम कर रहा हूँ बेटा। सो इम्प्लाइज अकॉर्डिंग टू फार्मूला 1000 इक्वल टू 720 प्लस 450 माइनस इंटरसेक्शन। सो इसको सॉल्व करके आपके पास जो इंटरसेक्शन आएगा दैट विल बी 170। सो देयरफॉर यही हमारा लीस्ट नंबर होगा ऑफ कंज्यूमर हु विल लाइक बोथ द प्रोडक्ट्स। सो लीस्ट नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B हमारा 170 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डाटा गिवन। नाउ एग्जाम्पल 33 में हमें आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड, 500 कार ओनर्स का इन्वेस्टिगेशन किया गया। उसमें से कार A जो है 400 लोगों के पास है और कार B जो है वो 200 लोगों के पास है और जो दोनों कार्स हैं वो 50 लोगों के पास हैं। तो इसका मतलब ये हुआ गिवन डाटा के हिसाब से अगर हम इनको यूनाइट करें बेटा, यूनाइट करें तो 400 प्लस 200 माइनस 50। सो ये मेरे पास जो आ रहे हैं कार ओनर्स वो 550 हैं, जबकि हमने इन्वेस्टिगेशन सिर्फ 500 लोगों की थी। दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट सिर्फ 500 था। सो इसका मतलब ये हुआ कि यूनियन यूनिवर्सल से एक्सीड कर रहा है। सो हेंस डाटा इज इनकरेक्ट। आपको जो डाटा दिया गया है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि जो यूनिवर्सल का नंबर है यूनियन उससे एक्सीड कर जाए। तो अगर यूनियन एक्सीड कर रहा है आपके नंबर ऑफ यूनिवर्सल के साथ तो दैट मीन्स इट इज इनकरेक्ट। नाउ लास्ट एग्जाम्पल, बट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, प्लीज सुनेंगे। अ कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल। देखते जाइए, फुटबॉल में कॉलेज ने 38 मेडल्स दिए। देन 15 इन बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में 15 दिए। एंड 20 इन क्रिकेट, क्रिकेट में 20 मेडल्स दिए। इफ दीज मेडल्स वेंट्स टू 58 मेन इन ऑल, मतलब इनका जो यूनियन है बेटा वो 58 है। एंड 3 मेन गॉट द मेडल इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स, दैट मीन्स तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो सिर्फ 3 है। देन हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। अब इस क्वेश्चन में हमें डाटा बहुत कम दिया गया है तो हम इसमें फॉर्मूला भी यूज करेंगे एंड वेन डायग्राम भी। पहले मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं बेटा। सो F यूनियन B यूनियन C, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है नंबर ऑफ F प्लस नंबर ऑफ B प्लस नंबर ऑफ C, फिर इसमें से माइनस किया जाता है पेयर वाइज, यू नो, F इंटरसेक्शन B, देन B इंटरसेक्शन C, देन F इंटरसेक्शन C, और फिर इसमें ऐड किया जाता है एक बार तीनों का इंटरसेक्शन। सो अगर हम सारा डाटा इसमें एंटर करें बेटा, सो 58 इज इक्वल टू 38 प्लस 15 प्लस 20 माइनस पेयर वाइज इंटरसेक्शन हमें गिवन नहीं है बेटा तो मैं एज इट इज लिख रहा हूं, और तीनों का इंटरसेक्शन हमें गिवन है +3। सो दैट मीन्स ऑन सॉल्विंग आपके पास जो वैल्यू आएगी पेयर वाइज इंटरसेक्शन के सम की, दैट विल बी, सॉल्व करने पे बेटा मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आपके पास वैल्यू आएगी 18। बट दिस इज नॉट माई आंसर, दिस इज नॉट माई आंसर। ये देखिए मैं एक वेन डायग्राम बना रहा हूं, प्लीज देखिएगा। सपोज ये फुटबॉल, ये बास्केटबॉल और ये क्रिकेट है, फुटबॉल बास्केटबॉल एंड क्रिकेट। एंड सपोज हमारे पास यहां सेंटर मोस्ट ए दिया हुआ है, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। सो ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी, यहां पे डायग्राम में देखिए एफ इंटरसेक्शन बी जो है दैट इज ए प्लस बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी यहां पर देखेंगे अगर तो वो है ए प्लस डी, ध्यान दीजिए ए प्लस डी ये वाला पार्ट। देन एफ इंटरसेक्शन सी, एफ इंटरसेक्शन सी होगा ए प्लस सी, ये हमें 18 दिया हुआ है। और जो सेंटर मोस्ट पार्ट है बेटा ए, उसकी वैल्यू 3 है। सेंटर मोस्ट पार्ट जो ए है उसकी वैल्यू 3 है। इसका मतलब बी प्लस डी प्लस सी, अगर हम चाहें तो 18 में से माइनस करना होगा आपको 3 इंटू 3, 3 बार ए, जो कि 9 आएगा। और हमें यही आंसर चाहिए था, क्योंकि एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स का मतलब है
आपको ये बी वाला पोर्शन लेना था, देन सी वाला पोर्शन एंड डी वाला पोर्शन। ये जो पेटल्स होती हैं बीच वाले फ्लावर की पेटल्स, ये आपकी एग्जैक्टली 2 वाला पोर्शन होता है, एग्जैक्टली 2 वाला पोर्शन। तो ये एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट था पूरे चैप्टर का। सो ये चैप्टर हमने